अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने थर्ड पार्ट करना है। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट एक्स है, तो इंटीग्रल फ्रॉम टेन रेज़ टू पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/n-1 टेन रेज़ टू पावर n-1 एक्स माइनस टेन रेज़ टू पावर n-2 एक्स डी एक्स। ये हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू है, ये हमने प्रूफ करना है। अब हम इसको आई कंसीडर कर लेते हैं, इसका हम प्रूफ करते हैं। हमारे पास है टेंजेंट एन एक्स डी एक्स, इसको हम कर लेते हैं टेंजेंट n-2 एक्स और टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। और टेंजेंट स्क्वायर एक्स हमारे पास होता है, हमारे पास फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल आ जाता है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो अब हम यहाँ पे फार्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा tan n-2 एक्स और यहाँ आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स। लेफ्ट साइड पे हमारे पास है टेंजेंट एन एक्स डी एक्स। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म जो आ रही है वो हमारे पास आ रही है टेंजेंट n-2 एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है टेंजेंट n-2 एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल लगेगा, क्योंकि अगर मैं विदाउट पावर देखूँ तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास विदाउट पावर यानी बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो हम पावर रूल लगा लेते हैं। पावर रूल में हम क्या करते हैं, जितनी भी पावर है उसमें हम 1 ऐड करते हैं और डिवाइड भी उसी पावर से कर देते हैं। तो हमारे पास इस इंटीग्रल का जो आंसर आ रहा है वो आएगा टेंजेंट एन एक्स डी एक्स, हमारे पास आ रहा है टेंजेंट n-1 एक्स ओवर n-1 हो जाएगा और माइनस ये वाली टर्म हमारे पास वैसे ही रह जाएगी, माइनस टेंजेंट n-2 एक्स डी एक्स। ये टर्म हमारे पास वैसे रह जाएगी। तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस टेंजेंट n-2 एक्स डी एक्स। तो हमारे पास अगर gn हमारे पास इक्वल हो टेंजेंट रेज़ टू पावर एन एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब है gn की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/n-1 टेंजेंट n-1 सॉरी ये इंटीग्रल नहीं है n-1 एक्स माइनस और ये हमारे पास gn-2 हो जाएगी। दोबारा मैं लिख देती हूँ, gn हमारे पास इक्वल आ जाएगा टेंजेंट रेज़ टू पावर n-1 एक्स ओवर n-1 माइनस gn-2, ये आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉट की पावर, कॉट रेज़ टू पावर n एक्स डी एक्स हमारे पास इक्वल आ रहा है -1 ओवर n-1 कॉट रेज़ टू पावर n-1 एक्स माइनस कॉट रेज़ टू पावर n-2 एक्स डी एक्स। तो अब हम इसको ले लेते हैं कॉट रेज़ टू पावर n एक्स डी एक्स। इसको भी हम वैसे ही करेंगे, कॉट रेज़ टू पावर n-2 एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स करेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो हमें वैल्यू चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा की, तो वो हमारे पास हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो अब हम इसको चेंज कर देंगे, कॉट रेज़ टू पावर n-2 एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स को हम चेंज कर देंगे कोसेकेंट स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स के साथ। तो हमारे पास यहाँ दो फंक्शन बन जाएंगे, एक बन रहा है कॉट रेज़ टू पावर n-2 एक्स कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, सेकेंड बन रहा है कॉट रेज़ टू पावर n-2 एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब हमारे पास जो कॉट का डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास होता है कोसेकेंट माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ हमारे पास माइनस नहीं है, लेकिन हमारे पास बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, हम सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास हो जाएगा कॉट रेज़ टू पावर n-2 एक्स
माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट की पावर n माइनस 2x dx। तो ये हमारे पास, इस पे हम पावर रूल लगा सकते हैं। कॉट रेज टू पावर n माइनस 2 में 1 ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा ओवर n माइनस 1, और ये माइनस भी आएगा, माइनस कॉट की पावर n माइनस 2x dx। हमने यही प्रूफ करना था, कॉट रेज टू पावर nx dx इसके इक्वल आता है। तो अब हम इसको gn की फॉर्म में लिखेंगे। तो gn अगर मैं रखती हूँ कॉट रेज टू पावर nx dx को, तो हमारे पास gn की वैल्यू आएगी -1 ओवर n माइनस 1 कॉट रेज टू पावर n माइनस 1x माइनस gn माइनस 2, ये आ जाएगी।